फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से मैं टॉपिक को लेकर आपके पास आ गई हूँ। फिर से मैं बता दूँ कैसे हैं आप सब। और आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा फिर बताऊँगी कि मैं 65 साल की हूँ, बैंक से रिटायर्ड हूँ। और मैंने अपने जीवन में मोटापा को लेके बहुत परेशान रहती थी, तो इसीलिए मैं आज मोटापा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। क्योंकि मैं 90 केजी की हुआ करती थी, और जब मोटापा बढ़ गया था तो मेरे पास में मैं प्री डायबिटिक हो चुकी थी, और मेरे पास में हाई प्रेशर था, हृदय रोग हो गया था। इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ आ गई थी, बॉडी में पेन रहता था। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मोटापा मतलब कि जब आता है तो अपने साथ बहुत सारे बीमारियों को लेकर आता है। अगर जैसे कि आपका वज़न अगर मान लिया 160 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वेट 60 होना चाहिए। उसी तरह जैसे मेरा 158 मेरा लंबाई है, तो मुझे 58 केजी होना चाहिए। लेकिन लेडीज़ में आप -2 करने से आपका 155 156 आप हो सकते हैं आपके हाइट के अनुसार। तो उसी तरह मैंने वज़न को कैसे नियंत्रित किया उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मोटापा जो है ना उम्र को कम करता है, और जितनी मोटी कमर होगी उतनी छोटी आपकी उम्र होगी। इसीलिए बोला जाता है कि मोटापे का मुख्य कारण है कैलोरी की खपत, यानी कि खान पान और शारीरिक गतिविधि, जिसको हम लोग व्यायाम बोलते हैं, उसमें असंतुलन यानी इम्बैलेंस। जब हम ऊर्जा यानी कि कैलोरी को ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो शारीरिक गतिविधि जो हमारी होती है वो कम होती है। इससे क्या होता है, शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा कर लेता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। ये मुझे जानकारी हुआ। और मोटापा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हुआ था मेरा खराब आहार। सबसे पहला महा कारण खराब आहार, यानी कि आपका फास्ट फूड, चीनी ज़्यादा लेना, है ना, सफ़ेद ड्रिंक्स पीना और इस प्रोसेस्ड फूड खाना, ये आहार में आपके साथ शामिल हो सकता है, मोटापे का ये कारण बनता है। और दूसरी जैसे शारीरिक निष्क्रियता, माने हम लोग मेहनत करते नहीं हैं अपने बॉडी में, हम लोग बैठकर काम करते हैं। जैसे मैं बैंक में बैठ के काम करती थी, और हम लोग स्क्रीन में, जैसे स्क्रीन में हम लोग बात करते हैं, स्क्रीन में काम करते हैं, तो इस तरह टीवी देखते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। इसका ज़्यादा होना और शारीरिक गतिविधि ना होने से व्यायाम ना करना। और तीसरा, महिलाओं में तो विशेषकर हार्मोनल असंतुलन। शरीर में अगर आपका हार्मोनल असंतुलन होगा, आपका मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिसके वजह से भी हम लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और हमारा मोटापे का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव, ये भी बहुत बड़ा, स्ट्रेस, ये भी हमारा मोटापा का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तनाव लेते हैं, तनाव ग्रसित हो जाते हैं, तो हम लोगों के बॉडी में कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, और जिससे शरीर में फिर फैट जमने लगता है, वसा जमने लगता है। और एक कारण है नींद की कमी। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं अपने हस्बैंड से नींद उधारी मांगती थी। उधारी में नींद कौन देगा, आप सोच सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। नींद की कमी से क्या होता है कि आपके हार्मोन यहाँ पर डिसबैलेंस होते हैं, और भूख बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं ना, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि आप मोटापा में ज़्यादा खाने लगते हैं। और कुछ कुछ तो आनुवंशिक कारण भी होता है। तो ये सारा कारण हमने जाना।
इस कारणों को हम लोग कैसे सुधारेंगे, क्योंकि अगर आप मोटे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप आमंत्रण करते हैं, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, उसके बाद है घुटना, नितंब, कमर, ये सब में दर्द, संधिवात, और बोलते हैं ना गठिया, उसके बाद में रूमेटिक, आपको पेन, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको दिक्कत होगी, आपको आपके रक्त में खराबी आएगी। उसके बाद आपको क्या होगा, हो सकता है कि आपका पित्ताशय में पथरी भी हो सकता है, वेरिकोस वेन्स हो सकता है, जो कि मैं ये क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये भुक्तभोगी हूँ। और इस तरह से एंजाइना भी हो सकता है, और आपका बॉडी में अनियंत्रित रक्त संचार भी हो सकता है, आपके पेट के रोग हो सकते हैं। कहते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो इस तरह से आपका जीवन शक्ति डिप्रिशिएशन, जीवन शक्ति का ह्रास भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, और मासिक धर्म की अनियमितता होगा। इस तरह से बहुत सारे बीमारियां हम लोग के पास में आ सकती है। ये मोटापे को हम लोग आमंत्रण करते हैं, और बोलते हैं ना कि मोटापा को घटाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मोटापा का निवारण कैसे करें, हम लोग क्या ऐसा करें कि हम लोग इसको अपने मोटापा को कम करें। तो मैंने क्या किया, मैंने मोटापा का मुख्य कारण मैं तो बता दी। मोटापा को कम करने के लिए आपको थोड़ा शारीरिक गतिविधि देना पड़ेगा, आपको खाना में कंट्रोल करना पड़ेगा, पानी बढ़िया से पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको थोड़ा सा कैलोरी कट खाना आपको ज़रूरी है। कैलोरी कट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैलोरी कट खाना नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य का दुश्मन, आपका सौंदर्य का दुश्मन बन जाएगा आपका शरीर। इसीलिए क्या करना है, हम लोग को मोटापा को कम करने के लिए मोटापा को कभी भी कम नहीं आंकना है। और मैंने अपने जीवन में अभी मैं 32 केजी वज़न कम करके एक आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 65 साल की उम्र में अभी मैं जो भी बताती हूँ ना, मैं अपना आप बीती बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत कष्ट सहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग कष्ट ना सहें और अपने को नियंत्रित करें, और इस तरह से मोटापा को कम करें, लो कैलोरी का खाना खाएं। और यही आशा करूँगी, क्योंकि मोटापा से लोग बहुत, आप अगर जैसे कि आप अगर दुकान में कपड़ा लेने जाते हैं तो आपके दुकानदार कहते हैं कि आपके लिए नहीं है, आपका साइज़ का नहीं है, आपको बहुत सारा ऐसे नाम देते हैं, मोटूमल, है ना, बहुत सारे, मतलब कि छोटा हाथी, ना जाने क्या क्या सब बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग को मोटापे से बचने के लिए लोजियाई का खाना भी हम लोग को यूज़ करना है। हमारे बॉडी को जो कुछ चाहिए, क्योंकि बॉडी न्यूट्रिशन जो है बॉडी का नीड है, बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से, और हम लोग मोटापा को अपने ही बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, है ना, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत सारा, मतलब कि कैलोरी को इनटेक कर लेते हैं, और उसको बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग मोटे हो जाते हैं। इसलिए हल्का फुल्का कार्य करना चाहिए, जैसे घर में सिलाई है, कढ़ाई है, उसके बाद में आपका लेखन है। इससे क्या होगा कि जैसे कि अगर आप सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, ये सब से कुछ भी अगर लेखन प्रणाली करते हैं तो आपका कम से कम 75 कैलोरी तो बर्न होगा ही। उसी तरह अगर आप टहलते हैं, अगर आप माने सामान्य कार्य करते हैं, तो उसके चलते भी आपको 105 से 180 कैलोरी आपका बर्न हो सकता है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइकिल चलाने से भी आपका 150 से 250 कैलोरी बर्न हो सकता है। लेकिन
आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग का प्रतिदिन कम से कम 800 से 1000 कैलोरी का खाना आपको खाना चाहिए, क्योंकि मोटापा में कैलोरी कट करने से आपका वज़न भी नियंत्रित में रहेगा और इस तरह से आप मोटे भी नहीं होंगे, और मोटे नहीं होंगे तो बहुत सारे आपके पास में दिक्कतें नहीं आएगी। इसीलिए आपको अपने ख्याल रखिए, बढ़िया से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर मैं कुछ टॉपिक लेके आपके पास में फिर हाजिर होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, है ना। यस, बाय, हैव ए नाइस डे।